Hello everyone, how are you all? Welcome back to your own channel Study with Alka Kantwal. I hope everyone is very positive and doing great. So, आज के जो हमारा सीरीज है, जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, उसको कंप्लीट करते हैं। हमने ऑलरेडी स्क्वायर कर चुका है, हमने बात कर लिया है कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। वी डिस्कस दैट देयर आर थ्री मेथड्स: repeated subtraction, prime factorization, and the long division. So both the first two methods have been discussed. Let us focus on the third one. Yes, the long division method. Okay, sorry. So for those who are new to the channel, who are coming for the first time, let me introduce myself. I am Alka Kandwal and we are focusing on computer science. एज फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो हमारे 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस जिन्होंने इलेक्टिव में लिया है, it will be very helpful for you as well. And maths, it is for everyone. For those who are in 8 9 10, that is definitely beneficial for all of you. And those who are preparing for the competitive exams as well, then for them as well, maths is a very important part. So let us start with the session today. Let us get started. So our topic for the day is to find the square root by using the long division method. So let us focus on the long division method. It is a very easy method to find the square root, and within means you will take what less time to find out the square root of the number. Fine. So let us focus. I will give you one example. उसी के थ्रू हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 529 है. अब इसको हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो व्हाट यू विल डू, लाइक दिस 529. तो हम लोग शुरू करेंगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और टू टू एलिमेंट्स का पेयर बना देंगे. जैसे ये एक पेयर बन गया, ये अकेला बच गया, इट्स फाइन. सो हियर इट इज 5. सो 29 एक बन गया और 5 एक हो गया. सो द लॉन्ग डिवीजन मेथड, व्हाट डज इट से? मेक अ पेयर ऑफ टू टू एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब हमारा क्या है? अब लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब जैसे हमारा नॉर्मल डिवीजन होता है जिसमें हम लोग कर देते हैं कि 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 एंड वी डू लाइक दिस, राइट? अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक कंडीशन है कि जब भी हम लोग हमेशा स्क्वायर्स ऑफ द नंबर यूज करेंगे, ऐसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये है. ओके, 4 4 जा 16. सो नाउ सी, यहाँ पे 5 है तो इससे छोटा. सो वी कैन नॉट यूज 3 3 जा 9, वी विल बी यूजिंग 2 2 जा 4. Understood? So now what do we have? 5 minus 4, subtract. When we bring this down, the entire pair will come together. So here it is 29. So here it is 2 plus 2. जो भी नंबर यहाँ है उसको ऐड कर दीजिए. यहाँ पे 4 है. अब 2 plus 2 मतलब 4. अब दूसरा पार्ट क्या है? एक और चीज हमको याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? अब यहाँ पे एक डैश आएगा. अब हम लोगों को एक जैसे एक नंबर ऐसे लेना है, या तो 42 इंटू 2, या 43 इंटू 3, या 44 इंटू 4. तो हम लोगों को कल हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे 9 है ना, तो 3 3 9 आता है. 7 7 अगर करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा. सो लेट अस ट्राई विथ 43 इंटू 3. 3 3 9, 4 3 12. वाओ, वी गॉट द आंसर. 43 इंटू 3, जस्ट टू मेक अवर प्रोसेस अ बिट इजी. तो हमने देखा कि अगर मैं 3 3 से करूंगी तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा, और यहाँ पे भी यूनिट डिजिट में हमारी 9 की ही रिक्वायरमेंट है. सो दैट इज व्हाई द स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज नथिंग बट 23. सो दैट इज द आंसर. Does it make sense to all of you? What is the long division method? Yes? Should I give you one more example? Okay, no worries. Let us do one more question. So if we do 625. So this is one pair, this one, then again 2 2s are 4. Do you agree? Then we will be having 6 minus 4, that is 2. 25 comes here. 2 plus 2, 4, and here it is dash. So what will we do? अब देखिए यूनिट डिजिट में क्या है? 5. तो 5 5 से हम 25 करते हैं, यूनिट डिजिट में 5 आता है. सो हम लोग करते हैं 45 इंटू 5 से ट्राई करें.
5 5 is 25, 5 4 is 20, 20 plus 2, 20. Yes, so the answer is 45 into 5, 225. तो अगर कोई भी क्वेश्चन का हम लोग जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 625 निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आ गया 25. जब भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा. ओके अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब तो हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगा रिमाइंडर. नाउ इन द लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड यू कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आता है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई डिवाइड, तब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना चाहिए. Now if I ask you, does this long division method hold for the decimal values also? Yes, it holds. And what is the condition? I will tell you. Let us take a decimal value जैसे ये है. ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज इसमें ध्यान रखना है. जब पेयर बना रहे हो तो डेसिमल से पहले तो पेयर बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जो डेसिमल के बाद है द पेयर्स विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर यहाँ पे 5 होता तो हम लोग 5 और 0 का एक पेयर बनाते हैं. मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल, और बिफोर डेसिमल वी आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. फाइन. So अब let us see the condition remains the same. 8 8 just 64 9 9. So 8 8 just 64 जाएगा. 8 8 just 64 यहाँ पे गया. And then we are having 5 minus 4 1. यहाँ पे 1 decimal goes up. 69 नीचे आया. So यहाँ पे 8 plus 8 16. अब यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे हम लोग? 163 into 3 ट्राई करते हैं because here it is unit digit 9. 3 3 is a 9, 6 3 is a 18, 3 1 is a 3, 4 9. So 167 into 7 ट्राई करते हैं before we look for the other option. 7 7 is a 49, 2 4 3 4 4 46 and 8 9. Yes, we got it. So 167 into 7 is 1169. So yes, the answer is the square root of 75.69 is 8.7. Easy. So this is the method we use to find the square root of the number. Decimal numbers कोई भी number है. Okay, is it? So practice how to use the long division method. अब एक important question है. अगर मैंने बोला what number should we add with add 594 should be added to dash to make it a perfect square. तो किससे ऐड करें to make it a perfect square? किससे ऐड करें बताइए. मैंने क्या बताया कि हमेशा जब एडेड क्वेश्चन में आ गया, सब्ट्रैक्टेड आ गया, तो हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे. सो 594 लेट अस सी, बिकॉज अब पता चलेगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि 594 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमारा एक रिमाइंडर आएगा, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा. सो लेट अस मेक 2 2 is 4, 5 minus 4 1, 94 comes here, 2 plus 2 4, and then 42 2 is तो 84 है, 43 नहीं, 44 into 4 करते हैं. 4 4 just 16, 4 4 से 176, तो 44 into 4 176. ओके, तो फिर हमारा यहाँ पे 18. ओके, अब हमको क्या समझ में आया कि जो हमारा 594 है, अब ये जो भी नंबर आया ना उससे एक नंबर बड़ा ले लीजिए, जैसे 25, एंड फाइंड द स्क्वायर ऑफ 25. 25 स्क्वायर इज व्हाट 625. तो 594 का सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 625. ओके, बिकॉज इट इज 594 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 24 स्क्वायर करेंगे तो हमारा 576 आएगा, तो वो तो 594 से छोटा है. मगर हमको क्या करना है कि व्हाट शुड बी एडेड, तो हम लोग क्या करेंगे 625 minus 594. Yes. So yes, so the answer will be 31. 31 should be added to 594 to make it a perfect square. Is it fine? कि हमने वो किया, आपने देखा कि 24 into 24 तो 576 आएगा, और 25 into 25 625 है. तो हमारा जो 594 है वो किससे ऐड होना चाहिए 31 से, तब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तब वो 625 बन जाएगा, एंड दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. Yes, so that is about your long division method. Any doubt, anything, just write down in the comment section and I will definitely respond to your doubts. ठीक है, कोई क्वेश्चन है,
आप क्वेश्चन को भेजो चैट बॉक्स में, एंड आई विल मेक श्योर दैट इन द नेक्स्ट सेशन आई एम टेकिंग अप योर डाउट्स. So feel free to ask your doubts. Okay. And those who have not yet liked, shared, and subscribed, please make sure you are liking, sharing, and subscribing to the channel. So let's meet again. So this is the end of the chapter square and square roots. And we'll meet again with lots of exciting concepts coming in. So have a great day. Take care, everyone. Bye bye.